नमस्कार दोस्तों, सभी जो कंप्यूटर अनुदेशक भाई है जिनका डीवी हो चुका है या कोई दोस्त जिसका डीवी किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए हैं, या फिर किन स्टूडेंट्स को मतलब जो बचे हुए स्टूडेंट है जिसमें लगभग 3,500 पोस्टें खाली रही है, तो उनमें शीतलता दी जाएगी नहीं दी जाएगी, या फिर अगर दी जाए तो उससे हो सकता है किसी जो जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है उनको इस चीज़ का लॉस होगा, या हो सकता है वो मेरिट से बाहर हो सकते हैं। वो अपन पूरा का पूरा डिटेल से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो उपेन यादव सर ने बताया है कि जो डीवी जैसे 7 तारीख को कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद में जो आगे वाला प्रोसेस है वो किस हिसाब से हो रहा है, कब तक हो जाएगा, उस बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखना दोस्तों। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ, तो आपको शायद अच्छी लगेगी। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं कि पहले तो जिन दोस्तों का 7 को अपनी लास्ट डेट थी, तो डीवी हो चुका 7 तारीख को। ठीक है, तो 7 तारीख को जैसे ही डीवी कंप्लीट होगा, तो उसके बाद में 8 तारीख को जितनी भी जो भी वो कॉपीज़ लेते हैं, अपने से 2-2 कॉपी ली थी, तो वो सारी की सारी कॉपीज़ उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड को जो अपने सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे पहुँचा दिए। ये अभी उपेन यादव सर ने कल 8 तारीख को ट्वीट करके ये चीज़ बताई थी। ठीक है, इसके बाद में कि आगे वाला प्रोसेस जैसे मेरिट लिस्ट का मतलब इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी नहीं बनेगी, या फिर जैसे कि आगे आगे जॉइनिंग लिस्ट कैसे निकलेगी, तो इसमें मेरिट लिस्ट का ये है कि कुछ दोस्तों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, या फिर कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनके मतलब कि 18 जून से पहले उनका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, फाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, वो किसी कारणवश नहीं आया, लेट आया, तो शायद हो सकता है वो उनको बाहर करेंगे, क्योंकि निश्चित उसमें नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ था। तो उसकी वजह से इनको मेरिट लिस्ट बनाना तो अनिवार्य है, कि मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद में फिर जॉइनिंग लिस्ट निकालेंगे वो, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स कमी रह गई थी, या फिर कुछ उपलब्ध भी नहीं हो पाए, कुछ लोग उपलब्ध नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि जैसे कोई कोई लोग जो वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाए, तो उन लोगों के लिए ये मेरिट लिस्ट अभी ये वाली लिस्ट जारी करेंगे। फिर इसके अलावा फिर वो ये वापस नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसमें उन जो लोग वहाँ पे किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए हैं, तो वो वहाँ पे उनके लिए नोटिफिकेशन जारी करके उसमें रोल नंबर डाल देंगे, और वो वहाँ पे उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब रही बात शीतलता की, तो शीतलता में क्या है कि जो मार्क्स में शीतलता दी जाएगी, तो उससे किन दोस्तों के जैसे लॉस हो सकता है। जैसे कि कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके मतलब 80 नंबर जनरल की गई है, ओबीसी की गई है, एमबीसी इनकी 80 नंबर गई है। मान लो किसी स्टूडेंट के 82 नंबर है, वो दोनों पेपरों में अलग अलग क्वालिफाई है। ठीक है, एक्चुअल में कुछ दोस्तों के ऐसे हैं जिनके नंबर 100 से भी ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर 95 आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका एक पेपर है ना जिसमें वो कुछ पॉइंटों से रह गए या एक नंबर से रह गए। तो जब ऐसा क्या होगा कि जब ऐसा अगर उनको शीतलता दी जाएगी, जैसे 1 नंबर 2 नंबर की शीतलता दे दी जाएगी, अगर फाइनल जैसे जो बच्चे सिलेक्टेड है उनको अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, उससे पहले अगर उनको शीतलता दी जाएगी, तो शायद कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, और कट ऑफ ऊपर जाने की वजह से जो बंदा दोनों पेपरों में अलग अलग पास है, शायद वो उस लिस्ट से बाहर हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो अगर मेरे हिसाब से कि ये पहले इनको ज्वाइनिंग दी जाए, फिर बाद में जितनी सीटें खाली हो जाती है उस पर शीतलता देकर उनको भी दिया जाए, क्योंकि वो भी मेहनत करें, उनकी भी तैयारी अच्छी खासी है, उनके भी अच्छे नंबर आए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, या फिर उनके अंदर इतना नॉलेज नहीं है कि वो पेपर पास नहीं कर पाए। एक्चुअली जो भी है एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें हैं, तो इनसे उन बच्चों को शायद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब उनके जैसे शीतलता देने के बाद में उनके नंबर बढ़ जाएंगे, जो फाइनल कट ऑफ होती है वो बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है। तो इस वजह से शायद हो सकता है इसमें दी जाए, या दे दी जाए तो शायद दे दी जाए तो शायद ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर बाद में दे तो फिर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बंदा सिलेक्शन ले चुका है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन बंदों को बाद में मिल जाए शीतलता, उससे अगर उनके भी घर में खुशियाँ आए, तो ये मेरा भी मानना है, और सबको खुशी होगी साथ में। ठीक है दोस्तों, और रही बात कि फ़ाइनल ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, तो फाइनल ज्वाइनिंग है तो लगभग दिसंबर के लास्ट, मतलब ऐसे मान के चलो कि 15 दिसंबर तक ये एक लिस्ट डाल देंगे, मेरिट लिस्ट। उसके बाद में ज्वाइनिंग लिस्ट लगभग जनवरी के, जहाँ तक पता चला है, या फिर जिस हिसाब से इनका प्रोसेस चल रहा है, तो जनवरी के 2nd वीक तक या 1st वीक तक ये फाइनल ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्तों को धन्यवाद, सभी कंप्यूटर निर्देशकों का मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।